गुड मॉर्निंग क्लास एट बेटा। आज हमारा जो है हिंदी सेकंड है और हिंदी सेकंड में हमारा 4th चैप्टर चल रहा है संधि। तो बेटा संधि में हम लोगों ने जो संधि के भेद होते हैं उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो हमने संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमारी विसर्ग संधि। तो हम लोग ने कल की क्लास में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विसर्ग संधि क्या होती है बेटा? जिस शब्द में विसर्ग लगा होता है और वो विसर्ग जो संधि स्वर अथवा व्यंजनों के मेल से विसर्ग में परिवर्तित हो जाती है, वो हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। और या फिर जिन शब्दों या व्यंजन में विसर्ग आ जाता है, जैसे स्वर में व्यंजन आ जाता विसर्ग आ जाता है या व्यंजन में विसर्ग आ जाता है, तो वो हमारा जो शब्द है वो दूसरे जो विसर्ग है वो दूसरे शब्द में बदल जाता है। वही शब्द हमारा जो है विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जो है ओ में बदल जाता है। जब विसर्ग किसी स्वर के पीछे व्यंजन होता है तो वो ओ में बदल जाता है, या किसी स्वर के आगे हमारा व्यंजन होता है तो वो ओ में बदल जाता है, ठीक है। तो ओ में बदल जाता है। इसी तरह से विसर्ग जो हमारा रा में बदल जाता है, शा में बदल जाता है। जिस शब्द में हमारे स्वर के आगे व्यंजन लगा होता है तो वो हमारा शा में बदल जाता है। और शा फिर जिस शब्द में व्यंजन हमारे स्वर के आगे लगा होता है तो वो हमारा विसर्ग जो बदल के सा में बदल जाता है। इसी तरह से हमारा जो व्यंजन और स्वर मिलकर जो शब्द बनता है वो विसर्ग में बदल जाता है, तो वो हमारी विसर्ग संधि कहलाती है। तो विसर्ग संधि की हम लोग पहले डिफिनेशन लिख लेंगे बेटा। विसर्ग संधि की डिफिनेशन, विसर्ग का चिन्ह आपको पता है। विसर्ग का चिन्ह होता है हमारा ये हमारा विसर्ग है और विसर्ग का चिन्ह इस तरह से होता है। तो जहां भी ये चिन्ह लगा होता है और उसके आगे जो है हमारा स्वर आता है या व्यंजन आता है तो हमारा ये विसर्ग में बदल जाता है, ठीक है। तो विसर्ग के साथ स्वरों अथवा व्यंजनों के मेल से विसर्ग में होने वाला परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है। तो जैसे देखिए मन प्लस हर,
है, तो क्या होता है मनोहर। तो जैसे मन प्लस हर बराबर क्या हुआ हमारा मनोहर। मनोहर ठीक है। तो हमारा मन क्या है, विसर्ग है, यहाँ पे हमारा क्या है विसर्ग है, ठीक है। फिर प्लस हर क्या है हमारा व्यंजन, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन हमारा विसर्ग और व्यंजन मिलके हमारा बन गया क्या है मनोहर। तो यहाँ पे जो ये है ये हमारा बदल के क्या हो गया, ओ का रूप बदलने से, ठीक है। तो ये हमारा चेंज होके क्या बन गया बेटा ओ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया मनोहर, ठीक है। इसी तरह देखो जब किसी के आगे विसर्ग और स्वर का मेल हो, तो ये हमारा व्यंजन का मेल हुआ इससे विसर्ग से। अब जब किसी भी शब्द में स्वर से मेल हो, ये व्यंजन से मेल हुआ, तो हमारा किसमें बदला ओ में, ठीक है। अब जब स्वर में बदलेगा, स्वर में मेल हुआ, तो क्या बनेगा हमारा नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा निराशा, क्या बन गया निराशा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये हमारा क्या है, किसमें बदला, आ हमारा क्या है स्वर है और ये हमारा विसर्ग है, क्या है बेटा ये हमारा क्या है नी प्लस आशा। तो नी जो है हमारा विसर्ग है और ये स्वर है। ये पहला शब्द क्या है, जैसे कि हमने कहा है कि विसर्ग के बाद या विसर्ग के पहले अगर स्वर आ जाए तो ये हमारा विसर्ग है और इसके बाद हमारा क्या आया स्वर, तो ये हमारा क्या हो गया। तो बेटा ये देखिए हमारा नी जो है ये स्वर है, तो इसके बाद स्वर आया है, विसर्ग के बाद क्या आया मेरा स्वर, ठीक है। तो ये हमारा बदल के क्या हो जाएगा रा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया विसर्ग हट के क्या बन गया रा, तो हमारा क्या हो जाएगा निराशा। इसी तरह से आगे देखिए ओ वाले शब्द जैसे विसर्ग संधि के नियम। तो विसर्ग संधि में विसर्ग का ओ यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग से परे आ हो, यानी विसर्ग से ये हमारा विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग पहले विसर्ग है, ठीक है, और इसके पहले आ हो, ठीक है, या फिर विसर्ग के बाद आ हो, तो ये बदल के क्या बन जाता है हमारा ओ बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है ओ, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट देखो हो या किसी भी
वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण में वर्ण हो अथवा या, रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अगर ये हो तो भी ओ हो जाता है। उसके अलावा अगर किसी वर्ण का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण हो तो वो बदल के ओ हो जाता है। इसके अलावा या, ला, वा, आ हो तो भी ओ हो जाता है। जैसे देखो विसर्ग, एग्जाम्पल देखिए बेटा, विसर्ग का ओ, ठीक है, विसर्ग का ओ देखना हमको। तो अभी हमने आपको समझाया। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग है और विसर्ग का हमारा उसके बाद क्या है, अभी हमने आपको बताया कि आ है तो क्या हो जाता है हमारा ओ हो जाता है। ये चीज हमने आपको बताई। फिर उसी तरह से हमने क्या बताया कि विसर्ग के आपके जो वर्ण के तीसरे यानी कि विसर्ग प्लस गा, विसर्ग प्लस गा तीसरा वर्ण होता है गा का, तो क्या हो जाता है ओ, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी वर्ण आते हैं वो बदल कर हमारे ओ में हो जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मना प्लस अनुकूल, तो मना प्लस क्या है अनुकूल, ठीक है, बराबर क्या होगा हमारा मनोकूल, मनोनुकूल, ठीक है। तो ये हमारा विसर्ग है और ये हमारा क्या है स्वर है। तो ये बदल के हमारा क्या हो गया ओ बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया मनोनुकूल, ठीक है। इसी तरह से आद्यगीत, तो क्या हो गया आद्योगीत, तो ओ का प्रयोग हम लोग इसी तरह से होता है। अब विसर्ग के साथ रा, विसर्ग का रा, विसर्ग का रा कैसे बनता बेटा, ठीक उसी तरह से देखिए, जैसे यदि विसर्ग से पहले आ, बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर हो, बड़ा आ और छोटे आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और विसर्ग से परे कोई स्वर हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, अथवा या, रा, ला, वा हो तो विसर्ग रा में हो जाती है। जिस तरह से ओ वाला हमने बताया था कि बदल के वो जो है ओ में हो जाता है, उसी तरह से इसमें देखिए, जब विसर्ग को बड़ा और छोटा हो छोड़ के कोई भी स्वर हो, आपको पता है ना आ से जो स्वर होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये सब हमारे स्वर होते हैं। छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ के छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, ए, ओ, ये सब कोई भी स्वर हो तो किस में बदल जाता है हमारा रा में, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, विसर्ग प्लस आ प्लस बराबर रा, देखिए विसर्ग प्लस क्या है बड़ा आ, ठीक है, तो बराबर हमारा रा। तो छोटा बड़ा तो है ही है हमारा, और इसके अलावा भी अगर कोई स्वर है तो हमारा ये रा में बदल जाएगा। तो ये हमारा विसर्ग बदल के रा बन गया। तो इसका क्या होगा, ये देखिए लिखा है नी प्लस आशा, तो क्या होगा नी
सा। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा आ है, क्या है, स्वर है। ठीक है, और ये क्या हमारा विसर्ग। तो ये जो है स्वर मिलके विसर्ग चेंज होके क्या बन गया हमारा, रा। ठीक है, तो ये जब इसके साथ मिल गया तो यहाँ बदल के क्या बन गया, रा। तो ये हमारा क्या हो गया, निराशा। ठीक है, इसी तरह देखिए और भी एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर है विसर्ग का शा। इसी तरह से यदि किसी वर्ग में यदि विसर्ग में से पहले कोई स्वर हो और उसमें उससे परे चा, छा या सा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। देखिए, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले यानी कि उसके आगे कोई स्वर हो और चा, छा, जा, सा है तो वो किसमें, सा से शरीफे वाले सा में बदल जाता है। ठीक है, जैसे विसर्ग का देखिए, जैसे देखिए विसर्ग का श, सा। ठीक है, तो हमारा क्या है, विसर्ग के सामने विसर्ग प्लस विसर्ग बराबर प्लस चा बराबर क्या हुआ, शा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, विसर्ग के बाद बोला है या पांचवा स्थान हो तो उसमें क्या आता है, चाया। तो चा हमारा बदल के क्या बन गया, सा में। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, निश्चय। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, नी प्लस चैट। ठीक है, ये चा है और ये नी है, तो बदल के क्या हो गया हमारा, निश्चय, निश्चय। ठीक है, तो ये वाला जो ये दोनों मिल गया, मिलने के बाद बदल गया सा में, तो क्या हो गया हमारा, निश्चय। इसी तरह से और भी हैं चा, चा, छा, जा वाले। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर देखिए विसर्ग का शा, इसी तरह से विसर्ग का शा भी है बेटा। विसर्ग के बाद ता या सा हो तो वर्ग विसर्ग का सा हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद ता या सा होता है तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे देखिए विसर्ग प्लस सा बराबर अलग वाला सा, तो नी प्लस संतान तो क्या होगा, निशंतान, यानी कि ये आधे सा में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया निशंतान। फिर देखिए विसर्ग का शा से सरकोड़ वाला सा, विसर्ग के से पहले ई या ऊ हो और बाद में का खा गा गा का खा टा का पा फा में कोई वर्ण हो तो वर्ग विसर्ग का शा हो जाता है। अगर जैसे का खा है, टा ठा है, सा पा फा है तो विसर्ग किसमें, सा से शरीफे वाले में, सरकोड़ वाले में बदल जाता है। उसी तरह देखिए एग्जाम्पल, विसर्ग प्लस का प्लस बराबर सा, तो यहाँ पे लिखा है नी प्लस कलम, तो क्या होगा, निष्कलम। ठीक है, इसी तरह विसर्ग का लोप, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसका पहला स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे नी रोप, नी प्लस रोप, तो विसर्ग हट गया और जो छोटा होता है वो दीर्घ हो जाता है, विसर्ग जो हमारा लोप हो जाता है और जो छोटा शब्द जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा बड़ा हो जाता है। तो ये लिखा है नी प्लस
ये विसर्ग जो हमारा हट जाएगा यहाँ पे, तो और ये जो है हमारा छोटी बराबर हमारा निरोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये हलन हट गया हमारा, और छोटा छोटा जो होता है, छोटा जो स्वर है वो हमारा दीर्घ में यानी कि बड़े में बन गया। तो ये हमारा चेंज होकर किसमें बन गया, नी में, और ये हलन हट गया, विसर्ग हट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, निरोग। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा। तो आज जो है हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नीचे कुछ संध्या दी हुई है, इनको आप लोग देख लीजिएगा, और कल हम इसमें जो है आपको इसके जो एक्सरसाइज हैं इसकी पिक भेज देंगे, आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो आज की हमारी क्लास ओवर होती है। थैंक यू क्लास।